दोस्तों, क्या हुआ जब 300 साल बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के तहखाने खुल गए और सबके सामने जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी जय श्री राम के जयकारे लगाने लगेंगे, क्योंकि आज की इस घटना में होश उड़ा देने वाला ऐसा चमत्कार है जिसकी सच्चाई के बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। आखिर क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर का रहस्य? आखिर रात के 3 बजे यहाँ कौन सी दिव्य आरती होती है जिसमें केवल 8 पुजारी शामिल होते हैं? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये पूजा आरती करीब 1.5 घंटे तक चलती है और कहा जाता है कि इस पूजा में 8 पुजारियों को साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। लेकिन मंदिर के पुजारी आखिरी सांस तक किसी के सामने मुंह नहीं खोलते। तो दोस्तों, आखिर क्या है यहाँ का गुप्त खजाना और ये गुप्त पूजा? हनुमानगढ़ी मंदिर के तहखाने में लंका के क्या सबूत छुपे हुए हैं? ये वीडियो अंत तक देखकर ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब हनुमान जी लंका का दहन करके अयोध्या लौटे थे तो अपने साथ लंका के कई साक्ष्य लाए थे जो आज भी हनुमानगढ़ी मंदिर में मौजूद है। और आज की इस वीडियो में हम आपको वे सारे सबूत दिखाने वाले हैं। रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम। हनुमानगढ़ी मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां सच में हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी जानते हैं जब आप अयोध्या जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है। बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए रामलला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ये मंदिर कहीं गुप्त रहस्य लिए बैठा है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई चमत्कार हैं और अर्थवेद के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने स्वयं कहा था, जब भी कोई मेरे दर्शन करने अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। इसीलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन अवश्य करते हैं। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। शायद यही वजह है कि अयोध्या में हुए आतंकी हमले के बाद भी राम जन्मभूमि सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, यह चौपाई यूं ही नहीं कही गई। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलोक गए जब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी थी और राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। तो बताइए, अयोध्या का बाल भी बांका कैसे हो सकता है? आज भी यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज रक्षक के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले स्वामी अभयरामदासी जी के निर्देश में सिराजुद्दौला ने की थी। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीली भी बने हुए हैं। मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए 76 सीढ़ियां चढ़ते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी अयोध्या का पूरा कार्यभार संभालते हैं। सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमानगढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयां लिखी हुई हैं। रामायण काल के ये निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। मंदिर में कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो रामायण को भी सत्य प्रमाणित करते हैं और सनातन धर्म की महिमा को और भी महान बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ जब एक सामान्य इंसान ने भगवान के चमत्कार को चुनौती देनी चाहिए? दोस्तों, अजय नाम का एक व्यक्ति जो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में रहता था, उसके पिता एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और विज्ञान को ही सब कुछ मानते थे। उनका मानना था कि ये दुनिया भगवान ने नहीं बल्कि विज्ञान ने बनाई है। उनका बेटा अजय भी इन्हीं आदर्शों पर चल रहा था। वास्तव में गलती अजय की भी नहीं थी। सनातनी होने के बावजूद उसके पिता ने उसे कभी सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी थी, जिस वजह से वह बचपन से ही विज्ञान में रुचि रखता था। उसने कभी भी अपने धर्म, धार्मिक ज्ञान या चमत्कारों को नहीं जाना। जब भी कोई मंदिर जाता तो अजय का मानना था कि लोग मंदिरों में जाकर समय बर्बाद करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, खाने वाली चीजें बर्बाद की जाती हैं। अजय का कहना था कि ये दूध अगर गरीबों में बांटा जाए तो उनका पेट भर सकता है। शिवलिंग पर चढ़ाना व्यर्थ है। ऐसी कई धारणाएं उसके मन में थी क्योंकि बचपन से उसे ऐसी ही शिक्षा मिली थी। उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा बिल्कुल नहीं थी। वह पूरी तरह से नास्तिक था। बड़े होने पर उसे एक लैब में बहुत अच्छी नौकरी मिली, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह अंधविश्वास को उजागर करने का काम करता था। उसका मानना था
कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए अजय ने एक संस्था बनाई जिसका वह स्वयं अध्यक्ष था और उसका काम था धार्मिक स्थलों पर जाकर अंधविश्वास का खात्मा करना। कुछ ही दिनों पहले अयोध्या का राम मंदिर चर्चा में था। अजय को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में सुना तो उसके होश उड़ गए। कहीं पर उसने सुना था कि हनुमानगढ़ी ही एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी लंका से लाया गया सोने का खंभा लगा है और रोज रात्रि 3 बजे एक गुप्त पूजा होती है जिसमें केवल 8 पुजारी भाग लेते हैं। अजय को यह सब झूठी अफवाहें लगी। वह सोचने लगा, ये सब पुजारी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए अजय ने अपनी संस्था के 4 लोगों को लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का फैसला किया। उसका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि बहुत बड़े सच को सामने लाना था। लेकिन अजय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मंदिर आज नहीं, पिछले 300 वर्षों से चमत्कार दिखाता आ रहा है। अगले ही दिन अजय अपनी टीम के साथ बेंगलुरु से अयोध्या रवाना हो गया। वे मंदिर पहुंचे, मंदिर प्रशासन से बात की और कहा कि वे मंदिर के विशेष शोध के लिए आए हैं। मंदिर वाकई बहुत भव्य था। गर्भगृह में हनुमान जी की भव्य प्रतिमा थी जो माता अंजनी देवी की गोद में बैठे थे। प्रतिमा फूलों, मालाओं और सिंदूर से सजी हुई थी। नजारा तो बेहद सुंदर था, लेकिन अजय को भगवान से कोई लगाव नहीं था। उसने देखा सामने एक चमचमाता खंभा है। लोगों का कहना था, यह वही सोने का खंभा है जो हनुमान जी लंका से लेकर आए थे। लंका सोने की थी और उसका एक निशान है। पहले तो अजय को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने देखा कि पूरे मंदिर में सारे खंभे एक जैसे हैं, लेकिन यही इकलौता खंभा सबसे अलग है। आखिर ये कैसे संभव है और इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? और इस बात को झूठा साबित करने के लिए कि वह लंका के खंभे का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने खंभे का थोड़ा सा हिस्सा रिसर्च करने के लिए लिया। इसके लिए अजय अगले दिन अपनी टीम के साथ श्रीलंका के लिए रवाना हो गए और श्रीलंका के खंभों का इतिहास जानने के लिए वहां पहुंचे जहां पर कभी सोने की लंका हुआ करती थी। वहां पर भी कुछ चीजें सोने की निर्मित की हैं और वहां के रहवासियों का यही मानना है कि ये चीजें प्राचीन काल से यहां पर मौजूद है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहां सोने की लंका के सबूत आज भी मौजूद है। तब अजय ने श्रीलंका के सोने के दरवाजे का भी थोड़ा सा हिस्सा लिया और उस हिस्से को हनुमानगढ़ी के अंश के साथ मैच करने की कोशिश की। और अब जो रिजल्ट सबके सामने निकल कर आया था, उसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोनों ही 100% मैच हो रहे थे। यानी हनुमानगढ़ी के मंदिर के अंदर जो सोने का खंभा था और जो श्रीलंका में रामायण वाली जगह से सोने का अंश अजय लेकर आए थे, वे दोनों एक ही थे। जो ये बात पुष्टि करते हैं कि हनुमानगढ़ी में जो खंभा है वह श्रीलंका से ही लाया गया है, क्योंकि ये बात तो वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी थी। पहले इस चमत्कार को देखकर अजय हैरान रह गए। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि सच प्रमाणित हो चुका था। उन्हें बात समझ में आ रही थी कि सच में हनुमान जी श्रीलंका से इस खंबे को लेकर आए हैं, लेकिन उनका विज्ञान उन्हें बार बार चुनौती दे रहा था। वो कुछ ना कुछ और साबित करना ही चाहते थे। तब उन्होंने गुप्त पूजा के बारे में सुना। फिर उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के एक पुजारी से मुलाकात की और कहा, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैं आपके इन भगवानों पर विश्वास नहीं करता, ना ही आपकी किसी पूजा पर विश्वास करता हूं। मैं यहां अंधविश्वास दूर करने आया हूं। रात के समय जब आप 3 बजे पूजा करते हैं और आपका दावा है कि आपको साक्षात हनुमान जी दिखते हैं, आखिर आप किस सदी में जी रहे हैं? ये 21वीं सदी है। आप लोगों को इस तरह मूर्ख नहीं बना सकते। अजय की बातें सुनकर पुजारियों को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पुजारी ने कहा, आप सनातनी होते हुए भी सनातन को स्वीकार नहीं कर रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर तुम्हारा आना, यह तुम्हारा फैसला नहीं था। तुम्हें इस स्थान पर लाकर ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को जागृत करना चाहते हैं, तुम्हारे चक्षु खोलना चाहते हैं और जिसे तुम्हारी अंतरात्मा से मिलवाना चाहते हैं। वैसे तो 8 पुजारियों की टीम रोजाना रात को गुप्त पूजा करती है, लेकिन उस दिन एक पुजारी ने अजय से कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आज के दिन मेरी जगह तुम पुजारी बनकर गुप्त पूजा में शामिल होना। 1.5 घंटे के भीतर जो चमत्कार तुम्हें दिखेगा, उसके बाद तुम खुद हनुमान जी महाराज के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करोगे। पुजारी के शब्द सुनकर अजय उत्साहित हो गए।
उन्होंने सोचा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब तो मैं सच को दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा। उन्होंने अपने साथ कैमरा ले जाना चाहा, लेकिन कैमरे की अनुमति नहीं दी गई। रात्रि में उन्होंने पुजारी के वस्त्र धारण किए और 8 पुजारियों की टीम में शामिल होकर रात को 3 बजे गुप्त पूजा में शामिल हुए। ये गुप्त पूजा बहुत साधारण लेकिन अद्भुत विधि से की गई थी। बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं था, लेकिन जब वह उस पूजा में शामिल हुए तभी सभी पुजारी मगन होकर भगवान की आरती कर रहे थे। अजय को तो चारों तरफ यही दिख रहा था, क्या कोई चमत्कार होगा। तभी उन्हें ऐसा लगने लगा मानो उनका शरीर खत्म हो गया हो और समय रुक गया हो। उनके हाथ पांव एकदम सुन्न लग रहे थे। और तभी आरती के उस धुएं के अंदर उन्हें साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। ये दर्शन केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद सभी 8 पुजारियों ने भी किए। क्या गुप्त पूजा में 8 पुजारियों को रोजाना हनुमान जी के दर्शन होते हैं? अब जब ये बात स्वयं अजय के सामने प्रमाणित हो चुकी थी, तब उन्होंने जब हनुमान जी को देखा, उनका तेज, उनका विनम्र शांत मुख और चंचल स्वभाव, अजय हैरान हो गए और वहीं चक्कर खाकर गिर पड़े। 1.5 घंटे पूजा चली। पूजा के बाद उन्हें उठाकर बाहर लाया गया। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। वो शास्त्रवत प्रणाम करने लगे और अपने आप से कहने लगे, सच में आज मैं नास्तिक से आस्तिक बन चुका हूं। पुजारी जी ने कहा था, हनुमानगढ़ी आने का फैसला तुमने नहीं लिया है, बल्कि हनुमान जी ने तुम्हें खुद बुलाया है। वो तुम्हें आस्तिक बनाना चाहते थे और हनुमान जी ने अपना काम कर दिया। अब अजय भी इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे, क्योंकि आज जो खंभा हनुमानगढ़ी मंदिर में है वह श्रीलंका से लाने वाले हनुमान जी ही हैं। इसका मतलब सच में हनुमान जी का अस्तित्व है। कई जगह राम जी और हनुमान जी के पद चिन्ह भी मौजूद हैं, जो प्रमाण देते हैं कि ये सारी घटनाएं सच में हुई थी। जिस जगह पर माता सीता को रखा गया था, अशोक वाटिका, खैर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसे कई प्रमाण हैं जो अब अजय के सामने आ चुके थे। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि सनातन धर्म विज्ञान से कई गुना आगे है और ये दुनिया विज्ञान के भरोसे नहीं चलती, बल्कि इस शक्ति के भरोसे चलती है जो साक्षात परमात्मा है। अब अजय भी पूरी तरह से आस्तिक बन चुके थे और अब वह वहां के मन्नी लोगों की इजाजत लेकर हनुमानगढ़ी के एक तहखाने में पहुंच गए। दरअसल वह तहखाना कई समय से बंद था, लेकिन उन्हें मालूम था उस तहखाने में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पुजारी से इजाजत लेकर जब उन्होंने तहखाने को खोला तो अंदर कई ऐसे सबूत मिले जो हैरान कर देने वाले थे। उन्हें कई ऐसे निशान प्राप्त हुए जो श्रीलंका से ही लाए गए थे। कई 100 वर्षों पुराने पौराणिक शिवलिंग उन्हें मिले और साथ ही साथ रामायण में वानरों ने किस तरह युद्ध किया था, एक एक शैली तक उस तहखाने में बनी हुई थी। मूल रूप से हनुमानगढ़ी मंदिर वाकई में अपने अंदर बहुत सारे रहस्य को छुपाए बैठा है। और आज जब 300 साल बाद में तहखाने खुले और जब खंभे का रहस्य सामने आया और उसके ऊपर रिसर्च हुई, तो रिसर्च में जो चौंकाने वाली जानकारी दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। वास्तव में वह गुप्त पूजा के दौरान हनुमान जी महाराज स्वयं आते हैं और पुजारियों को दर्शन देते हैं। अजय जो विज्ञान को मानते थे, अब उनके लिए सनातन विज्ञान से भी बढ़कर हो चुका था। अब उनका पूरा परिवार सनातन धर्म का हो चुका था और उनका आने वाला समय और भी ज्यादा पूजा पाठ करने वाला था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और ऐसी ईश्वर से जुड़ी चमत्कारिक घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई ऐसी ही सत्य घटना के साथ। जय श्री राम।